पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान कहते हैं, आज एक प्रोग्राम था जिसमें मैं गया था। गढ़ मेरठ रोड से लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क काफी अंधेरी है। अचानक 3 लड़के वहां खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में 2 पिस्तौल थे। वे सीधे कार के पास आए और जोर से ट्रिगर दबा दिया। अब यह भगवान की कृपा थी, या तो चैम्बर में गोली नहीं थी या फिर मिसफायर हो। देखिए, पूरा मामला ये था, मैं तो आप जानते हो कि बहुत अरसे से जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हूँ और अक्सर से आप देखते हैं कि सुबह शाम रात दिन जाने वालों में मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो रात को भी शादियों में, गमी में, जहाँ तो दिक्कत होती है हम कोशिश करते हैं। आज एक कार्यक्रम था नेह नीड़ बीजे उसमें ब्रज घाट पर, तो उसको अटेंड करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास फिनिश हुआ। उसमें संत लोग थे, सारे लोग थे। तो वहां से फिर एक सगाई का मेरे पास निमंत्रण था, जो हिरणपुरा गांव है एक। तो वहां पे जितेंद्र एक लड़का है, हमारे साथ रहता है, उसके परिवार में उसके भतीजे का कोई सगाई का समारोह था। तो हमने उधर से जाकर के फिर गढ़ मेरठ रोड पे गाड़ी को लेकर गए और जैसे ही गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो ऐसा रास्ता है जो अंधेरा सा रहता है। उसमें जैसे गए तो जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी नॉर्मल, उसमें किससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब लेना देना नहीं। ये चला रहे थे, ये दीवान जी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पिए था हमारा साथ में रणधीर। तो तभी 3 लड़के खड़े थे, एक के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। और उसने हमारी गाड़ी देखते ही माँ बहन की गाली देते हुए और एकदम से इधर आया और वहां करते उस पर जोर से सटा के एकदम से टाइगर दबाया। अब ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि हम पे वो उसमें या तो गोली नहीं थी चैम्बर में या मिस हो गई। लेकिन जब उसने दबाया और ये एकदम से हमारे पे आक्रमण किया तो हम सब लोगों ने आवाज सुनी, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे उस वक्त। तो जैसे ही उसने करा वो लगा, तो हमने कहा हमारे ऊपर ये गोली लग गई। तो एकदम से दीवान जी उतरे और उतर के एकदम से इनकी जो वर्दी देखी उसने, और इन्होंने जो राइफल पे को हाथ दिया, साले मैं चलो दिखाता हूँ, तो वो एकदम से वो भाग निकले और पीछे को गाड़ी में चले गए। कितने लोग थे? वो लगभग 4-5 थे गाड़ी में, इतना तो, क्योंकि साइड में गाड़ी खड़ी थी। कौन सी गाड़ी? गाड़ी थी फॉर्चुनर, सफेद रंग की है, और जो हम पढ़ पाए उसमें यूपी 14 और 8710 नंबर। मंत्री जी, पहले भी जो है खनन माफियाओं से आपका जो है एक विवाद रहा है, तो क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही एक भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा, ना मैं गहराई में गया, मैं तो सीधे रास्ते का चला हुआ हूँ और ईश्वर का और जनता का आशीर्वाद मुझे रहा है, आज भी है। ये जो गाड़ी आपके सामने अभी देखेंगे टूटी हुई है, ये खनन माफियाओं की है और खड़ी हुई गाड़ी की तोड़ी थी। अगर आज दीवान जी नहीं होते तो वो हमको शायद कुछ और स्थिति बनती। क्या पूर्व में कोई कार्रवाई हुई थी जो पहले हमला हुआ? वो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, वो मैंने तहरीर दी थी, गढ़मुक्तेश्वर में दी थी, जब एसएसपी वर्मा थे यहाँ। मंत्री जी, आज फायरिंग हुई थी, मतलब आप पे फायरिंग हुई थी और वो जैसे उसने टाइगर दबाया ना, और इसमें को सटा करके एकदम से उसकी जो नाल जो ऊपर की थी सटा करके इसके ड्राइवर की साइड से उसने एकदम से जो आक्रमण किया और वो टाइगर दबाया, वो आवाज सब हम चारों ने सुनी है। इस घटना को लेकर अधिकारी क्या कह रहे हैं? कोई बात हुई? अधिकारी, मैंने तुरंत जैसे ही मैं वहां से निकला और वो इधर को निकल गए, तो गांव वाले, क्योंकि फोन कर दिया हमारे पीए ने, जितेंद्र को फोन करा, यार ये बदमाश कौन है, ये ऐसे इस तरह से हो गया। अच्छा, मैंने जैसे ही हम वहां से लौटे तो रास्ते से ही फोन कर दिया था मैंने इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब ने कहा जी मैं दिखवाता हूँ, मैं उसमें कैमरों में भी लगवाता हूँ, चेकिंग कराता हूँ। कराइए भाई।